नमस्कार। आज हम वास्तु के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। बिल्कुल। इसे अक्सर घर का मस्तिष्क कहा जाता है, मतलब विचारों की दिशा, मानसिक स्पष्टता की दिशा। घर का मस्तिष्क, ये सुनने में बहुत ही रोचक है। इसका मतलब हमारे सोचने समझने का जो तरीका है वो इस दिशा से जुड़ा हुआ है। सीधे तौर पर जुड़ा है। ये दिशा सिर्फ ज्ञान और विवेक यानी सरस्वती से ही नहीं, बल्कि समृद्धि और धन यानी लक्ष्मी से भी जुड़ी है। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि इस दिशा को संतुलित रखकर कैसे एक सुखी और सफल जीवन की नींव रखी जा सकती है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ईशान कोण इतना खास है ही क्यों। हाँ, यही सबसे पहला सवाल है। वास्तु पुरुष की जो कल्पना है उसमें उनका सिर इसी दिशा में आता है। अच्छा, वास्तु पुरुष का सिर। हाँ। और इसीलिए ये हमारे मन, हमारे विचारों, हमारी प्रेरणा और यहाँ तक कि हमारे जीवन के लक्ष्यों को नियंत्रित करता है। यानी अगर वास्तु पुरुष का सिर यहाँ है तो हमारे अपने विचार भी सीधे तौर पे इस दिशा की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। एकदम सही। और इसका एक तात्विक आधार भी है। इस दिशा का जो मुख्य तत्व है वो है जल। जल, जो प्रवाह को दर्शाता है। बिल्कुल। जैसे पानी हमेशा बहता रहता है, वैसे ही हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। और ये वो जगह है जहाँ जल तत्व वायु तत्वों में बदलना शुरू होता है। अच्छा, एक ट्रांजिशन जोन जैसा। हाँ, और यही बात इसे और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। तो फिर वो क्या चीजें हैं जो इस ऊर्जा को खराब करती हैं? मतलब इसकी बाधाएं क्या हैं? देखिए, इस दिशा के दो सबसे बड़े शत्रु माने गए हैं, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व। पृथ्वी और अग्नि। पहले पृथ्वी तत्व की बात करते हैं। हाँ, पृथ्वी तत्व का मतलब है भारीपन, ठहराव, जैसे भारी सामान, कबाड़ या कोई स्टोर रूम। पीला रंग भी तो पृथ्वी तत्व का ही प्रतीक है। बिल्कुल। इसका असर समझने के लिए सोचिए, जैसे एक बड़ा सा बांध नदी के प्रवाह को रोक देता है, वैसे ही पृथ्वी तत्व विचारों के प्रवाह को रोक देता है। हाँ, रचनात्मकता खत्म हो जाती है। व्यक्ति को जीवन में हर जगह बस रुकावट ही महसूस होती है। मतलब अगर घर के उत्तर पूर्व कोने में हमने सालों से कोई भारी अलमारी रखी है तो वो असल में हमारे नए विचारों को आने से रोक रही है। बिल्कुल, नए आइडियाज रुक जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे शत्रु की, अग्नि तत्व की। हाँ, अग्नि तत्व यानी रसोई, हीटर या फिर बहुत ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल। जब जल तत्व वाली जगह पर अग्नि आती है तो ये तो पानी को उबालने जैसा हुआ। सही पकड़ा। और जब विचार उबलते हैं तो उनमें गर्मी और आक्रामकता पैदा होती है। इससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता होगा, गुस्सा बढ़ता होगा और वो जल्दबाजी में गलत फैसले लेने लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, वो भी तो अग्नि है, और मंदिर के लिए तो ये सबसे अच्छी जगह है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पर अग्नि का अत्यधिक होना समस्या है। मंदिर का जो दीपक है या हल्का लाल रंग है, वो एक स्पार्क की तरह काम करता है, एक प्रेरणा की चिंगारी जैसा। बिल्कुल, जो कि शुभ है। समस्या तब होती है जब रसोई जैसा बड़ा और स्थायी अग्नि तत्व यहाँ आ जाए। वो चिंगारी नहीं, वो एक आग है। समझ गई। तो अब उन आम गलतियों पर आते हैं जो लोग इस दिशा में करते हैं। हाँ, देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें होना अशुभ माना जाता है। सबसे पहले शयन कक्ष यानी बेडरूम। बेडरूम यहाँ होना क्यों खराब है? यह इस पर निर्भर करता है कि बेडरूम है किसका। अगर वो घर के मुखिया का है, जो घर चलाते हैं, कमाते हैं, हाँ, उनके लिए ये बहुत खराब है। ये वास्तु पुरुष के सिर पर बोझ रखने जैसा है। इससे तनाव और करियर में बाधाएं आती होंगी ना? बिल्कुल। और अगर ये किसी नवविवाहित जोड़े का कमरा है तो ये आपसी संबंधों, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि गर्भाधारण जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री के तत्व में एक अग्नि ऊर्जा होती है और ये जगह है जल तत्व की। जब अग्नि और जल सीधे टकराते हैं तो संघर्ष होता है। और बच्चों के लिए? उनके लिए भी ये ठीक नहीं है। देखिए, बच्चों के लिए यहाँ बैठकर पढ़ना तो अच्छा है, एकाग्रता बढ़ती है, लेकिन यहाँ सोना ठीक नहीं। क्यों? ये दिशा व्यक्ति को बांध के रखती है। तो जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, उनके अवसर कम हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर ये कमरा किसके लिए ठीक है? बुजुर्गों के लिए, क्योंकि उनका समय ज्यादातर पूजा पाठ में बीतता है, जो इस दिशा की ऊर्जा के लिए बहुत अनुकूल है। ये तो हुई बेडरूम की बात। एक और चीज है जो बहुत बड़ा दोष मानी जाती है, शौचालय। हाँ, शौचालय या सेप्टिक टैंक, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये तो वास्तु पुरुष के सिर पे गंदगी रखने जैसा हुआ। बिल्कुल। और इसका सीधा असर सोच पे पड़ता है।
नकारात्मक विचार आते हैं और सही गलत की समझ खत्म हो जाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है और इस डर से बचना चाहिए। अच्छा, किसी भी घर में सिर्फ शौचालय होने से कैंसर नहीं होता। कैंसर का संबंध जियोपैथिक स्ट्रेस जैसी दूसरी ऊर्जाओं से हो सकता है। तो ये सिर्फ एक डर है? हाँ, और इस तरह का डर पालना खुद एक बीमारी है। लेकिन ये सच है कि यहाँ शौचालय होना विचारों को दूषित करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और रसोई घर के बारे में तो हमने बात कर ही ली। हाँ, कि रसोई का अगली तत्व घर में क्रोध और मानसिक अशांति का माहौल बनाता है। अच्छा, और छोटी छोटी चीजों का क्या, जैसे वॉशिंग मशीन या कूड़ेदान या इन्वर्टर? हाँ, उनका भी असर होता है। वॉशिंग मशीन का काम क्या है? मथना, चर्निंग। तो वो मन में भी उथल पुथल पैदा करती है? बिल्कुल, दिमाग शांत नहीं रहता। और कूड़ेदान, वो भ्रम पैदा करता है, लक्ष्यहीनता लाता है। और हीटर या इन्वर्टर? वो गुस्सा बढ़ाते हैं और व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर बनाते हैं। तो अब हमने समस्याओं की तो बात कर ली, अब समाधान पर आते हैं। हाँ, देखिए, सबसे अच्छा उपाय तो हमेशा यही होता है कि उस चीज को वहां से हटा दिया जाए। लेकिन वो हमेशा संभव नहीं होता, खासकर रसोई या शौचालय के मामले में। सही कहा। तो ऐसे में हम कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे? शौचालय के लिए उसके चारों ओर फर्श पर 3 इंच की हरी पट्टी या टेप लगा सकते हैं। हरी पट्टी? वो क्यों? क्योंकि हरा रंग वायु तत्व का प्रतीक है। वो जल और पृथ्वी के बीच एक बफर का काम करता है, उनके सीधे टकराव को रोकता है। ये तो बहुत तार्किक है। और रसोई के लिए? रसोई के लिए गैस बर्नर के ठीक नीचे एक हरे रंग का पत्थर, जैसे मार्बल का टुकड़ा रख सकते हैं। सिद्धांत वही है। और अगर स्टोर रूम हो जिसे खाली नहीं कर सकते? तो उसे खाली करें या फिर वहां एक हरे रंग का बल्ब जलाएं, या एक पिरामिड भी रख सकते हैं। ये तो हुए दोषों को ठीक करने के उपाय। लेकिन अगर दिशा में कोई दोष न हो तो इसे और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। एक संतुलित ईशान कोण को और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला नियम है, उसे साफ और हल्का रखे। बिल्कुल, साफ सुथरा, हल्का और खाली। यहाँ बैठक यानी ड्राइंग रूम बनाना बहुत ही उत्तम है। और पूजा घर, ध्यान या योग के लिए तो ये सबसे अच्छी जगह है ही। हाँ, यहाँ पर स्वास्तिक या ओम जैसे शुभ चिन्ह लगा सकते हैं। मैंने बुद्ध की मूर्ति के बारे में भी सुना है। बिल्कुल, शांत मन और लक्ष्यों की स्पष्टता के लिए ध्यान मुद्रा में बुद्ध की तस्वीर या मूर्ति रखना बहुत सहायक होता है। और अगर धन का प्रवाह भी बढ़ाना हो तो पानी के एक छोटे फव्वारे के साथ बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। बहता हुआ पानी विचारों और धन दोनों के प्रवाह को गति देता है। और कोई बहुत ही सरल सा उपाय जिसे कोई भी आजमा सके? एक बहुत सरल उपाय है। अगर मन में बहुत उलझन हो तो इस दिशा में एक कांच की कटोरी में थोड़ा कपूर 3 दिन के लिए रख दें। कपूर? हाँ, कपूर नकारात्मकता को सोखता है। 3 दिन बाद उसे हटा दें, आप खुद एक हल्कापन महसूस करेंगे। तो आज की चर्चा का सार ये है कि ईशान कोण हमारे घर का मन और आत्मा है। बिल्कुल, इसे साफ, हल्का और नकारात्मक तत्वों यानी पृथ्वी और अग्नि से मुक्त रखना मानसिक शांति, विकास और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। इस ज्ञान का उपयोग दोषों से डरने के लिए नहीं, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, आज ही एक छोटा कदम उठाएं। शायद उस कोने में पड़े अव्यवस्थित सामान को हटाकर ही एक शुरुआत करें। सही बात है। और अंत में हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक विचार, अपने घर के ईशान कोण को जाकर देखिए। वो आपको आपके विचारों की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या बता रहा है।